आसानी से चढ़ाया जाए और पुश करके उनको भी रेस्क्यू करके जो एनडीआरएफ के जवान जब जाएंगे तो उनके इस तरफ लाएंगे, वहां पे मजदूरों को चढ़ने में दिक्कत ना। हाँ, ये प्लान है। 2 से 3 जो मीटर बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि उसको आगे करके जो सेफली जो एनडीआरएफ के जवान वहां पे उतरेंगे, उसके बाद उनको चढ़ा के इस ओर भेजा जाएगा। तो इसलिए ये जो 2-3 मीटर की बात कर रहे हैं, और 57 मीटर क्लियर है कि 57 मीटर पे जब हम 57 मीटर जब ये पाइप निकल जाएंगे तो ये दूसरी छोर पे पहुंच जाएंगे। तो शीनम, इस तरह की हालात है, इस तरह की स्थितियां है, और ये पूरा जो जमावड़ा, हमें शनिवार की शाम यहाँ पे एक उदासी थी, यहाँ पर भीड़ हट चुकी थी। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऑपरेशन और कितने दिन चलेगा। शनिवार की रात यहाँ पर सन्नाटा रहा, रविवार की दिन भर हम पहुंचा रहे हैं। दीपांकर, वहां पर देखा जा रहा है कि ये गद्दे ले जाए जा रहे हैं अंदर की तरफ। इसको लेकर जरा बताइएगा, क्या गद्दे हैं, मैट्रेस क्या ले जा रहे हैं ये अंदर की तरफ, टनल के अंदर की तरफ? शीनम, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी कि जो मैट्रेसेस यहां पर ले जाए जा रहे हैं, ये मैट्रेसेस वहां पर बिछाए जाएंगे। एम्बुलेंस या फिर जब मजदूर बाहर निकाले जाएंगे उनको वहां पर उसमें लेटाया जाएगा, क्योंकि जो 108 एम्बुलेंस है वो एक मरीज के लिए एक केबिन की तरीके से है। उसमें पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है, और उसमें जितने भी बेस्ट व्यवस्थाएं हेल्थ से जुड़ी हो सकती है वो वहां पर की जा रही है। जिसकी जैसी सेहत होगी, जिसकी जैसी तबीयत होगी, उसी के हिसाब से उस एम्बुलेंस में डॉक्टर या फार्मासिस्ट की तैनाती की जाएगी, क्योंकि किसी भी एक मजदूर की जान से रिस्क नहीं लिया जा सकता। इन्हीं 41 मजदूरों के लिए पूरे देश ने यह ऑपरेशन चलाया है। पीएमओ ने इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की है, मुख्यमंत्री 5 से 6 बार यहां पर आए हैं। तो ऐसे में कहीं पर भी कोई कोताही ना हो, तो जो मैट्रेसेस ले जाई गई है, और खुद वीके सिंह वहां पर देखिएगा, वीके सिंह वहां पर लगातार बने हुए हैं। वीके सिंह का वहां पर मौजूद होने बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि वहां पर मौजूद है। एनएच के वो राज्य मंत्री है, नेशनल जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसमें राज्य मंत्री है, तो उनका मूवमेंट वहां पर होना यह बताता है कि कितनी गंभीरता इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, हमारी तमाम एजेंसीज की है। और ये पूरी जद्दोजहद, पूरा मीडिया जो यहां पर डटा हुआ है, एजेंसीज जो यहां पर बनी हुई हैं, सरकारों का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये 41 मजदूर यहां फंसे हुए हैं। मैंने एक बात पहले भी कही थी कि 41 मजदूर यहां पर अगर नहीं फंसे होते तो शायद मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं, ये जो जंगल है ये पाइन फॉरेस्ट है, चीड़ का जंगल है, दूसरी तरफ बांज का जंगल है। इस जंगल के बीच में कोई भी नहीं होता है आम दिनों पर, और वो भी जाड़ों के दिन, नवंबर के दिन, ऐसे दिनों पर जब यहां पर कोई रुकना भी नहीं चाहता। ऐसे में यहां पर 17 दिनों तक पूरा ये एम्बुलेंस का पूरा काफिला आता हुआ, अब मैं आपको दिखाऊं ये एम्बुलेंस का पूरा काफिला, जो हम बात लगातार कर रहे थे कि एम्बुलेंस यही पार्क की जाएंगी, और ये 1 बाय 1 एम्बुलेंस यहां पहुंच रही है। एम्बुलेंस का पहुंचना ये साफ दर्शाता है कि अब बहुत नजदीक है। ये देखिए प्रशासन की गाड़ियां और एम्बुलेंस का काफिला, एक के बाद एक एम्बुलेंस यहां पहुंची है। 41 एम्बुलेंस यहां पर पहुंचेंगी, और इन 41 एम्बुलेंस में 41 मजदूरों को चिन्यालीसौड़ के हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा, जिसे 22 तारीख से तैयार किया गया है, और लगातार मूवमेंट है। हॉस्पिटल में पूरा अलर्ट किया गया है। हॉस्पिटल में किसी जो कहीं कोई दूसरी व्यवस्था वहां पर नहीं है, सिर्फ उस हॉस्पिटल में इस बार व्यवस्था है तो उन 41 मजदूरों के लिए। यह एम्बुलेंस शीनम यहां से लगभग 3 किलोमीटर पहले सियालना गांव में पार्क की गई थी, और वहां से आज इन्हें मौका मिला है यहां पर आने का। ये 108 की एम्बुलेंस है जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, और जो भी यहां पर बीमार अगर कोई होता है तो चिन्यालीसौड़ पहुंचने में 35 किलोमीटर का जो सफर होगा, वहां पर भी किसी मजदूर को कोई दिक्कत ना हो, उनके परिजनों को कोई दिक्कत ना हो। और जैसा मैंने बताया कि चिन्यालीसौड़ के हॉस्पिटल में जब मजदूर को एडमिट किया जाएगा तो वहां पर उनके परिजन 1 या 2 मेंबर्स को उनके साथ वहां पर रहने की परमिशन होगी। बाकी पूरे हॉस्पिटल के आसपास भी 0 जोन बनाया जाएगा, किसी को भी वहां पर जाने की परमिशन नहीं होगी। तो अब एम्बुलेंस आप देखेंगे ये लगातार यहां पर पूरा काफिला पहुंच चुका है। बलबीर, एम्बुलेंसेस के काफिला पहुंचने का जो संकेत है, ये संकेत क्या दर्शाता है, क्योंकि 22 तारीख से लगातार चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, चिन्यालीसौड़ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे 41 बेड का एक अस्पताल तैयार किया गया है। जब यहाँ से रेस्क्यू करके एम्बुलेंस पे जब ले जाया जाएगा तो वहीं पे ले जाने का प्रोग्राम है। और इस समय लगातार जो एम्बुलेंस है यहाँ पे पहुंच रही है, लगभग 41 एम्बुलेंस। सेहत ज्यादा खराब होती थी, एयर एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर की व्यवस्था? बिल्कुल, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है, और पहला यही रहेगा कि यहाँ से चिन्यालीसौड़ सबको ले जाया जाए, और वहाँ पे किसी का स्वास्थ्य खराब होता तो उनको सीधे वहीं से जो हायर सेंटर है वहाँ पे भेजने का पूरा। हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश, में पहला एम्स में भी रखा गया है। इसके अलावा अगर संख्या बढ़ती है तो देहरादून जैसे जो अच्छे अस्पताल है वहाँ पे भी व्यवस्था बनाई गई है। तो कुल मिला के अभी तक जो बातें अंदर से आई है कि अभी 41 मजदूर पूरी तरह ठीक है, वो बातचीत कर रहे हैं, अपने परिवार से बातचीत कर रहे हैं, खाने पीने का सामान भिजवाया गया है। तो इस बात का आशंका आपको कितनी लगती है कि किसी की सेहत बहुत ज्यादा खराब होगी, इसकी आशंका कितनी लगती है आपको?
बिल्कुल, हमने इस संबंध में जो डॉक्टर है उनसे भी बात की थी, क्योंकि लगातार जो 17 दिन होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, और जब वो इस वातावरण में आएंगे तो उनके जो शरीर है उन पे प्रतिकूल प्रभाव कुछ पड़ सकता है, इसको लेके, और जो उनके ऑक्सीजन लेवल भी कम हो, जो डॉक्टरों का कहना है कि एम्बुलेंस पहुंची है, फिर एक बार एम्बुलेंस पहुंची है। आप देखिए एक बार फिर से ये 6-7 एम्बुलेंस का एक और काफिला यहां पर पहुंचा है, और ये टोटल पहुंचेंगी 41, और ये एम्बुलेंस यहां टनल के बाहर पार्क होने का साफ मतलब है कि 1 बाय 1 एक एक एम्बुलेंस अंदर जाएगी। आप देखेंगे टनल के अंदर भी एक एम्बुलेंस जा रही है, और ये फाइनल प्रैक्टिस यहां पर कि कैसे एम्बुलेंस टनल के अंदर जाएगी, कहां तक जाएगी, कहां तक उसे एनडीआरएफ के जवान लेकर आएंगे मजदूर को, कहां तक एसडीआरएफ लेकर आएगी। और माना यही जा रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट जहां पर ये एम्बुलेंस पार्क हो रही है 108, यहीं से मजदूरों को निकाला जाएगा 1 बाय 1। एक एम्बुलेंस आएगी, मजदूर निकलेगा, फिर दूसरी एम्बुलेंस यहां पर खड़ी होगी। अब जो पूरा फोकस है वो दो बातों पे आकर टिका है। पहला ये कि टनल में फाइनल पॉइंट कब आएगा। जैसे ही फाइनल पॉइंट आएगा वहां पर एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान अपनी पूरी प्रैक्टिस के साथ दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही वो अंदर दाखिल होंगे, एक एक करके एक एक मजदूर को बाहर निकाला जाएगा। माना यह जा रहा है कि 81 मिनट 80 से 82 मिनट का वक्त 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने में लगेगा। फिर 1 बाय 1 ये एम्बुलेंस यहां से जीरो जोन एरिया, यानी कोई गाड़ी ना जाते हुए मिलेगी ना आते हुए मिलेगी, उस एरिया में किसी को चलने फिरने की कोई परमिशन नहीं होगी जब तक ये 41 एम्बुलेंस चिनियाली सौड़ के हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाती। और ये इस तरीके से ये जो एम्बुलेंस पार्क हुई है, ऐसे इस एम्बुलेंस को पार्क किया जाएगा। वीके सिंह वहां पर पूरा मुआयना कर रहे हैं, पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, ताकि फाइनल समय पे किसी को किसी तरीके की दिक्कत यहां पर ना हो। तो पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त सिलक्यारा टनल को देख रही है। इस वक्त का इंतजार, जो मैं कह रहा था कि शनिवार रात भी कोई यहां पर मूवमेंट नहीं था, रविवार को कोई मूवमेंट नहीं था, सोमवार को भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सोमवार शाम जब मैनुअल ड्रिलिंग से होने के बाद यह खबर आई कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर यह साफ हो गया कि अब यह काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और वही रहा, एक सफलता यहां पर हाथ लगती हुई, एक अच्छी खबर यहां से अब आने का इंतजार। पूरी दुनिया में शायद इस तरह की घटना या इस तरह का टनलिंग में कोई बड़ा हादसा पहले नहीं हुआ, और एक ऐसा हादसा जिसमें अभी भी जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने परिवार वालों से बात की है, लेकिन 12 तारीख से लेके और 21 तारीख तक, जब तक देश और दुनिया या उनके परिवार वालों को यह पता नहीं था कि उनका हाल क्या है। 21 तारीख को जब पहला वीडियो सामने आया था, उसमें लगभग 20 मजदूर नजर आए थे, तब ये उम्मीद जग गई थी कि 20 के जो 41 के 41 मजदूर हैं वो पूरी तरीके से ठीक हैं। उनके परिवार ने राहत की सांस ली, सरकार ने राहत की सांस ली, लेकिन ऑपरेशन, जितने ऑप्शन इसमें हो सकते थे वो सारे ऑप्शन तलाशे गए। ऑप्शन नंबर 1, जो ये मेन गेट आपको सामने तस्वीरों में दिख रहा है, यहीं से वो मजदूर निकल कर आएंगे, अब ये तय हो चुका है। एक बार उम्मीद छूट चुकी थी कि क्या ये ऑप्शन फेल हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी बात कही गई थी कि वर्टिकल यानी ऊपर से खुदाई की जाए, वो भी लगभग 45 मीटर पहुंच चुके हैं। तीसरा ऑप्शन हॉरिजेंटल 180 मीटर जाना है, 15 दिन लगेंगे। बड़कोट जो इसका एग्जिट पॉइंट है, वहां से अभी भी खुदाई में सिर्फ 1.5 मीटर की सफलता मिल पाई, 13.5 मीटर वहां से पहुंच पाए। तो पहले दिन से और आखिरी दिन तक, बलबीर, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सिर्फ उम्मीद जिस दरवाजे थी उसी दरवाजे से आज भी उम्मीद। बाकी ऑप्शन एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बिल्कुल, बाकी ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन जो था, अगर ये सक्सेस नहीं होता तो बाकी ऑप्शन उसके बाद थे, तो पहले इसी पे लगाया गया था कि इस पहले दिन बात आई तब यहीं से काम शुरू हुआ था। बिल्कुल, पहले दिन जब बात आई तो पहले मलबा हटाने की बात आई, पर मलबा हटाने पे क्या हो रहा था कि जब मलबे को वो इधर खींच रहे थे तो मलबा और आ जा रहा था, तो उस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। फिर दूसरा प्लान मशीन मंगाई गई, वो मशीन सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि उसने बताया कि टेलकम 4 दिन, 17 दिन में से 4 दिन ऐसे भी रहे जब बिल्कुल काम नहीं हुआ। बिल्कुल 4 दिन ऐसे रहे कि बिल्कुल काम नहीं हुआ। उसके बाद जो ये ऑगर मशीन है इसको बुलाया गया, फिर ये खराब हो जाती है, फिर से कुल मिला के अप एंड डाउन रहे बहुत, कभी कुछ कभी कोई माहौल, कभी अच्छा कभी बुरा। हाँ, निराशा का माहौल लगातार देखने को मिला, असफलता लगातार देखने को मिली। एक बार ऐसा लग रहा था कि जल्द ही हम पहुंच जाएंगे, पर क्या हुआ कि मशीन खराब हो गई, वो पार्ट्स फंस गए, फिर उसमें लंबा समय लगा। फिर उसके बाद दोबारा क्या हुआ कि दोबारा शुरू हुआ, फिर पार्ट्स फंस गए, और उसमें 48 से 72 घंटे का समय लग गया। पर जब मैंने आगे चलो एक पाइप और वेल्डिंग होना है सर। क्या लास्ट पॉइंट तक समझ गए क्या सर? दूर से एक पाइप और वेल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। So how much time? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक।
नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ हाँ, लेकिन ड्रिल तो हो गया होगा सर। पाइप पहले। अरे यार So finally we can see कि आज पूरा चलो आगे चलो यार। आज एक और पाइप हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कितना लगभग समय लगेगा सर? सब ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर लगभग पूरा फासला कट गया। तो देखिए लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक पाइप को और इंसर्ट करना है, उसके बाद मजदूरों तक पहुंचा जाएगा क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। साथ ही ये भी कह सकते हैं रेस्क्यू टीम अब जल्द ही उन मजदूरों के पास पहुंचने वाली है। तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए ये भी आप समझिए जरा कि जो मैट्रेस है वो भी पहुंचाए जा रहे हैं क्योंकि इसी मैट्रेस के जरिए उन सभी मजदूरों को एक एक करके निकाला जाएगा और एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। देखिए सिर्फ एक और पाइप जो है वो डाला जाएगा और कुछ ही देर में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। और देखिए कुछ ही देर में ये पूरा रेस्क्यू होगा और सिर्फ एक पाइप डालना बाकी रह गया है। सहयोगी दीपांकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपांकर, हलचल तेज हो गई है लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक पाइप और डालना है, उसके बाद रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल शीरम, क्योंकि जब 45 मीटर में हम 22 तारीख को थे, भास्कर खुलबे ने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 6 मीटर के 2 पाइप, तो पहला पाइप इंसर्ट हो चुका है 6 मीटर वाला। अगला जो पाइप है जो 51 से 57 मीटर का पाइप है उसके लिए जगह बना दी गई है। 55.3 मीटर तक जगह बन चुकी है, 51 से 55 तक बन चुकी है। ये बताइए, सारी एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचाई जा रही है? जी जी। कितनी देर में आप लोग वहाँ से लेकर निकलना शुरू कर देंगे? वो तो साहब बताएंगे हमारे। हमें जैसा आदेश होगा हम वैसे आप करेंगे। लोग जा रहे हैं अंदर? हाँ बस हम बिल्कुल तैयार हैं। और कितने यहाँ से लेके सीधे चिलियारी शॉट जाएंगे? जी जी, चिन्हाली शॉट। तो देखिए लगातार एम्बुलेंस भी पहुंची हुई है और इंतजार बस इसी बात का किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन सभी मजदूरों को इस टनल के अंदर से बाहर निकाला जाए क्योंकि आज 17वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और देखिए अलग अलग तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगाहें सबकी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं और कई एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है खत्म हो और उसके बाद सभी मजदूर जो हैं वो बाहर निकाले जाए। यानी पूरी एजेंसियां जो हैं आप जो देख रहे हैं वो किस तरीके से पूरी ताकत के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं क्योंकि 41 जिंदगी को बचाना है, 41 जिंदगियों को उन टनल से बाहर निकालना है क्योंकि मजदूरों के परिजन भी इंतजार अब इसी बात का कर रहे हैं कि जल्दी से वो मजदूर बाहर आ जाए। लगातार पूजा अर्चना की जा रही है, लगातार प्रार्थना की जा रही है और युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बस कुछ ही देर के बाद या शाम तक कहें कि जो सभी मजदूर हैं वो बाहर निकल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो 41 मजदूर हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और सभी मजदूरों को निकाल के उनका हेल्थ चेकअप करके फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और हमारे सहयोगी दीपांकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर एक एक तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दीपांकर, देखा जा रहा है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है लेकिन एक पाइप और अभी डालना बाकी है, वो कितनी देर बाद डाला जाएगा उस पाइप को? शीनम, जो मैंने बताया कि 6 मीटर का ये टोटल पाइप है, 4.3 मीटर, 6 मीटर में से 4.3 मीटर स्पेस बना लिया गया है। अगला 1.7 मीटर और बनना है, 1.7 मीटर। जैसे ही 1.7 मीटर क्लियर होगा, वेल्डिंग जो बात अभी हमने अब एक बाइट प्ले की थी उसमें कहा गया कि वेल्डिंग होनी तैयार हो शुरू हो चुकी है, उसकी वेल्डिंग होगी। वेल्डिंग इतनी मजबूत होती है शीनम, वो पाइप से मजबूत होनी चाहिए क्योंकि वेल्डिंग अगर पाइप से कमजोर हुई तो जो धक्का दिया जाएगा वो वेल्डिंग टूट भी सकती है। इसलिए वेल्डिंग में बहुत वक्त लगता है, इसलिए वेल्डिंग में और वक्त लगता है, वेल्डिंग में चांदी और वक्त लगता है। तो वेल्डिंग में लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। और अब समझ लीजिए जिस तरह हम वेल्ड करते हैं अपने तमाम जो घर में या ग्रिल को वेल्ड करना हो या दूसरे वेल्ड करना हो, इतना मजबूत जरूर होना चाहिए कि जो फाइनल पुश होगा और वो फाइनल पुश यहां पर ऑगर मशीन उसे पुश करेगी। ऑगर मशीन ने कल से काटने का काम शुरू नहीं किया। अब ये देखिए, अब ये एनडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स ये तैयार की गई थी भारत में इसलिए कि जो भी बड़े ऑपरेशन होंगे, जहां पर भी बड़ी आपदा के हालात होंगे, वहां पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स काम करेगी, एनडीआरएफ काम करेगी चांदनी। और अब एनडीआरएफ के जवान देखिए फाइनल अपने प्रैक्टिस तो ये कई बार कर चुके हैं,
कई मोमेंट ऐसे आए जब इन्होंने प्रैक्टिस की, सुबह शाम यहां पर जुटते हैं, लेकिन अब ये अपने हाथों में कुछ जो ये स्ट्रेचर कह लीजिए वो लेकर जाते हुए पूरी उन्होंने कैप और टनल के अंदर जैसे दाखिल हुआ जाता है अपने पूरे साजो सामान के साथ, टॉर्च उनके पास होगी, बेल्ट जो होती है वो होंगी, क्योंकि बेल्ट से स्ट्रेचर में बांधा जाएगा मरीज को, क्योंकि टनल में आप जब उसे बाहर अंदर से बाहर निकालेंगे तो वहां पर कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। एनडीआरएफ के जितने जवान यहां पर थे आप लाइन से देखेंगे क्यू पर खड़े हैं, जनरल वीके सिंह वहां पर खड़े हैं और पूरी ब्रीफिंग यहां पर अब ये फाइनल ब्रीफिंग जो जैसे ही पाइप पुश होगा दूसरी तरफ होंगे और उस पाइप पुश होने के बाद बमुश्किल आधे घंटे के भीतर एनडीआरएफ के जवान पूरे साजो सामान के साथ अंदर होंगे। आधे एनडीआरएफ के जवान अंदर की तरफ होंगे जहां मजदूर फंसे हुए हैं, आधे एनडीआरएफ के जवान बाहर की तरफ होंगे और अंदर वो जो 800 mm का पाइप है, 800 mm के पाइप से एक एक करके सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और इसमें जो एक खास बात वो भी रहेगी कि इस ऑपरेशन, क्योंकि अलग तरीके का ऑपरेशन है, तो एजेंसीज के लिए भी चुनौती है कि कैसे बखूबी इसे पूरी काबिलियत के साथ अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन बलबीर हमारे साथ हैं। बलबीर, इस पूरे ऑपरेशन में एक बात जिसकी खूब चर्चा रही